अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। पेशावर पहले मरहले में रावलपिंडी को या इस्लामाबाद को शिकस्त देने में नाकाम दिखाई देता है। मार्च की कहानी जलसे पर ख़त्म होने जा रही है। क्या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सियासत अपनी मौत मरने जा रही है? हालांकि उसको सहारा देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पहले राउंड में इमरान खान ताकत का मुजाहरा करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। उसके बावजूद गेम ऑन है, रात फिर मुज़ाकरात हैं और जब इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचेगा तो पता चलेगा कि उसके तेवर क्या हैं। क्या वो शिकस्त तस्लीम करेंगे या डी चौक पर पहुंचकर धरना देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्लान दिया है उस पर फरीकैन किस हद तक राजी होंगे, इस सूरत हाल का जायजा लेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 25 मई को पेशावर से आज़ादी मार्च करने का ऐलान किया था और कहा था कि वो 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे और अपने कारकुनों को कहा कि वो भी वहां पहुंचे। इस वक्त जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, रात के 7:45 बज रहे हैं, लेकिन उसका कोई नाम निशान इस्लामाबाद में दिखाई नहीं दे रहा। कुछ कारकुन इस्लामाबाद में निकले हैं, रावलपिंडी में निकले हैं, सिंध और पंजाब और लाहौर में कारकुन निकले हैं। पुलिस से उनका झगड़ा हुआ है, तशद्दुद हुआ है और कुछ जानी नुकसान हुआ है। इस तरह तो ये कहा जा सकता है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम के अट्रैक्शन लेने में कामयाब जरूर हो गए हैं और आज सारा दिन मीडिया में इसी हवाले से खबरें चलती रहीं। आंसू गैस की शेलिंग के फुटेज चलते रहे, पुलिस तशद्दुद के फुटेज चलते रहे, कारकुनों को भागते हुए दिखाया गया और कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया, लेकिन वो अवामी ताकत का मुजाहरा करने में कामयाब नहीं हुए। आज उसका पहला मरहला था। लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो या रावलपिंडी, कहीं भी तहरीक इंसाफ का कोई ताकत का मुजाहरा दिखाई नहीं देता। अभी तक जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अटक के पास मौजूद हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया है जिसमें यह तजवीज़ दे दी गई है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान H9 और G9 के दरमियान जलसा करे और उसके बाद पुरअमन तरीके से मुंतशर हो जाए। गिरफ्तार कारकुनों को जमानत पर रिहा किया जाए, वकुला को रिहा किया जाए और रियासत ताकत का मुजाहरा न करे। उसके बाद वजीर दाखिला राना सनावाला का कहना है कि अदालत उज़्मा जो भी फैसला करेगी हुकूमत उसको कबूल करेगी। बैकडोर मुज़ाकरात तो पिछली रात से जारी थे, लेकिन कोई नताइज सामने नहीं आए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी रोशनी में कमेटियां तश्कील पा गई हैं। रात देर को कमिश्नर इस्लामाबाद के पास मुज़ाकरात होने हैं। उसकी रोशनी में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मौक़िफ़ सामने आएगा कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि अभी तक उसका मौक़िफ़ ये है कि वो डी चौक पहुंचेंगे और धरना देंगे। उसका मुतालबा ये है कि हर सूरत में असेंबलियां तहलील की जाएं और कबल इस वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए। डी चौक सियासी जदोजहद के हवाले से एक बड़ा नाम है इस्लामाबाद में। अभी तक तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन वहां पहुंचे हैं, जिसमें सैफुल्लाह नियाजी शामिल है। हुकूमत का यह कहना है कि वो इमरान खान को तबलीगी ग्राउंड में जलसा करने की इजाजत देने के लिए तैयार है। इसके हवाले से हतमी फैसला तहरीक इंसाफ और हुक्मरान जमात की कमेटियों ने करना है और उसकी तौसीक या उसकी कबूलियत का सारा दारोमदार साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर है। पहले दिन के राउंड से लग रहा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिंडी पर या इस्लामाबाद पर
चढ़ाई करने में नाकाम रहे हैं। वो ताकत का मुजाहरा नहीं कर सके क्योंकि उसका ये दावा था कि वो 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद लाएंगे और अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे, भरपूर मार्च होगी और ये हुक्मरान की जो रुकावटें हैं वो तिनकों की तरफ बह जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल ये महसूस होता है कि इमरान खान ने जिस मार्च का ऐलान किया था, अब यह मुमकिन है कि वो जलसे तक महदूद हो जाए, इमरान खान जलसा करके वापस चले जाएं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर इमरान खान की सियासत कहां खड़ी होगी? क्योंकि जिस दिन से उसकी हुकूमत खत्म हुई, यह एक तासुर है कि उसके सर से आशीर्वाद का हाथ उठ गया है और उसको बैकडोर कोई सपोर्ट हासिल नहीं है। आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में बैकडोर सपोर्ट का मकसद क्या है। फिलहाल यह तो कहा जा रहा है कि अभी भी उसको पेशावर से सपोर्ट हासिल है। ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद के सारे हाथ इमरान खान के सर से उठ गए हैं। कुछ हाथ अभी भी हैं उसके पीछे जो उसको सपोर्ट कर रही हैं और जो भी प्लान वो इमरान खान दे रहा है उसके पीछे भी कुछ ताकतवर कुव्वतें हैं। लेकिन इमरान खान के मार्च को देखकर यह कहा जा सकता है कि उसको रियासती इदारों से कुछ तो सपोर्ट जरूर हासिल है। अगर रात देर तक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद में किसी पावर शो का मुजाहरा नहीं करते और उसकी मार्च जलसे की शक्ल में खत्म होती है, तो फिर यह यकीन से कहा जा सकता है कि उसकी सियासत खत्म होने को जा रही है। क्योंकि यह तासुर अरसे से मौजूद था कि बिल्कुल उसके जलसे में लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो अगर किसी के सर से आशीर्वाद का हाथ उठा लें तो टाइम गुजरने के साथ उनको न्यूट्रलाइज करने की भी महारत रखती हैं। यह चीज फिलहाल महसूस हो रही है कि अगर इमरान खान के असेंबली तहलील होने या कबल इस वक्त इंतखाबात के हवाले से मुतालबात मंजूर नहीं होते, वो इस्लामाबाद में ताकत का मुजाहरा करने में नाकाम रहते हैं, वो मार्च की जगह जलसा करके इस्लामाबाद से वापस जाते हैं, तो फिर ये यकीन से कहा जा सकता है कि उसको न्यूट्रलाइज करने का अमल शुरू हो गया है। फिर आस्ता आस्ता लोग उसका साथ छोड़ देंगे और इमरान खान की सियासत अपनी मौत मर सकती है। अब देखना यह है कि वो किस दानिशमंदी से अपने पत्ते खेलते हैं। क्या वो जल्दबाजी का मुजाहरा करके अपनी सियासत को दफन करेंगे या वो लंबा खेलेंगे? क्योंकि उसकी सियासत का दारोमदार आज की रात उनके फैसलों पर है। अगर हमारा ये वीलॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।